हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सलोन बड़ी आपको आज ऐसा एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे भारत में जो लोगों की स्किन टोन है डार्क क्यों होती है और हमारे कुछ लोगों की स्किन टोन इतनी ब्राइट होती है। जैसे कि आप ठंडे एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गोरे मिलते हैं, जितना आप नीचे की तरफ जाते हैं उतना ही काले लोग क्यों मिलते हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि स्किन टोन का डार्क होना भी बहुत ही एक साइंटिफिक रीज़न हो सकता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आज पूरी इस वीडियो को आप स्किप ना कीजिए और आपको इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा कि आप किस क्यों काली है और आपकी स्किन इतनी ब्राइट क्यों है। इसका रीज़न होता है, सबसे बड़ी इस टॉपिक के ऊपर अब जब बात करेंगे, एक्वाटोर यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा एक ऐसी रेखा होती है जहाँ पे फिर जो सूरज की रोशनी होती है वो सीधी पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये सन है, तो ये विषुवत रेखा पे इस तरीके से पड़ता है। ये विषुवत रेखा होती है हमारी, जिस पर एकदम ये ज़्यादा देर तक ठहरती है। ज़्यादा देर से ठहरने की वजह से यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, उस एरिया के जितने भी लोग हैं, उनकी स्किन में मेलेनिन जो होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। क्योंकि स्किन पे जितना ज़्यादा आपकी रोशनी पड़ेगी या उतना ज़्यादा गर्मी या तापमान पड़ेगा या फिर आपको सूरज की रोशनी या पराबैंगनी किरणें यानी कि आप इसे यूवी रेज़ कह सकते हैं, उन चीज़ों को अगर आपको झेलना पड़ेगा तो आपकी स्किन रिएक्ट करती है और उस टाइम पे आपकी स्किन मेलेनिन बनाती है, जिसकी वजह से आपका स्किन टोन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो ये रीज़न है आपका स्किन का डार्क होना। और जितना आप विषुवत रेखा यानी एक्वाटोर से जितनी दूर जाएँगे, उतना ही दूर जाने के बाद आपकी स्किन का जो टोन है वो एकदम चेंज होता रहता है और आपका मेलेनिन की आपको आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आपका स्किन टोन एकदम ब्राइट होता चला जाता है। जैसे विषुवत रेखा के पास में जैसे पड़ता है, इक्वाडोर पड़ता है, भूमध्य रेखा के पास में, और कंबोडिया, ब्राज़ील, कांगो और जितना सा अफ्रीकन एरिया है वो, जहाँ आपने देखा होगा जितने जो भी इक्वाटोर जो रेखा है पूरी उसके जो पास में जितनी भी कंट्री हैं, वहाँ के लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा काली होती है। जैसे अफ्रीकन लोग हैं उनकी आप स्किन देखते हैं कि कितनी काली है, क्योंकि वहाँ पे रोशनी इतनी तेज़ होती है, यूवी रेज़ इतनी होती है कि उनकी स्किन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन इतना प्रोड्यूस कर देती है कि वो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है और वो एक उनकी स्किन को प्रोटेक्शन देने की वजह से ऐसा होता है। तो ये कारण होता है विषुवत रेखा या फिर इक्वाटोर जो होता है उसकी वजह से उनका स्किन टोन इतना डार्क होता है। वैसे ही आप ब्राज़ील जाएँगे, ब्राज़ील में भी आपको स्किन टोन लाइट ही नहीं मिलता कभी भी, वो हमेशा थोड़ा डार्क और सटल मिलता है। और होता है जैसे कंबोडिया में जाएँगे तो वहाँ भी आपको स्किन डार्क मिलती है। आप सोमानिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं या फिर आप इन इन देशों में किधर भी जो भी एक्वाडोर के पास में पड़ती हैं, वहाँ पे आपकी स्किन का जो टोन है हमेशा डार्क ही मिलता है। उसका कारण यही है और इसलिए हमारी स्किन में मेलानिन बनने की वजह से वो हमारी स्किन को एकदम टोन को डाउन कर देता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमारे बहुत से जगह पे आपने देखा होगा कि कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा काली है और तो किसी की बहुत ज़्यादा स्किन ब्राइट है। उसका कारण ये है कि हमारी जो भूमध्य रेखा है यानी कि जो एक्वाडोर की जो लाइन है उसके पास में जो भी देश पड़ते हैं, यानी अगर हम पास में जो देश पड़ेंगे जैसे कि बिल्कुल एक्वाटोर के पास जितनी भी आपके हमारे राज्य पड़ते हैं उनके जो कलर हैं वो हमेशा डार्क मिलेंगे। जैसे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के लोग आपने स्किन टोन देखी होगी बहुत ज़्यादा डार्क होती है, क्योंकि वो भी एक्वाटोर लाइन के बहुत ही ज़्यादा पास होता है। और आप तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद, अरुणाचल, ये एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा जाएंगे, भुवनेश्वर जाएंगे, गुजरात जाएंगे तो यहाँ पे आपकी स्किन टोन बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है, तो किसी की बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा लाइट होती है, बट लाइट इतनी नहीं होती, वो गेहुआ कलर होता है जैसे कि मेरा कलर है। तो बेसिकली उनकी स्किन इसलिए ही काली होती है। और आप इस टाइम पे अगर आप वहाँ पे कितने भी आप कोई भी ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट लगा लें जो कि ग्लो देता हो, तो आपको पता चलेगा कि तमिलनाडु और आपका केरला एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट ऐसा लगाते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, तो आपने विश्वास नहीं होगा कि वहाँ पे ऐसा कोई भी कंपनी वहाँ पे जाती नहीं है जो कि ऐसा बोले कि आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी। ग्लो के लिए बोलते हैं लेकिन ब्राइट करने के लिए नहीं बोलते हैं। ये कारण है क्योंकि वहाँ पर जो साइंटिफिक रीज़न है वो है विषुवत रेखा यानी कि एक्वाटोर लाइन। इसकी वजह से हमारे जो स्किन टोन है वहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा काली होती है। अगर हम जाते हैं राजस्थान, यूपी और इनकी तरफ, तो इनका जो कलर होता है वह बहुत ही ज़्यादा सटल होता है। क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मेरा स्किन का टोन आप देख रहे हैं, ना तो ज़्यादा काला है ना ही ज़्यादा गोरा। तो ये गेहुआ कलर होता है जो कि फेस कलर टाइप में आता है, तो हमारी स्किन ज़्यादातर ऐसी ही मिलती है। और अगर आप जाते हैं नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या कश्मीर, ये हमारा एक्वाटोर लाइन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसकी वजह से इन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है और इनकी स्किन इतनी फेयर होती है जितनी कि
आप विदेश में जानते हैं तो यूरोपियन जो स्किन टोन होता है वो। तो स्किन टोन की बात हुई है तो हमारी 3 स्किन टोन होती है, अफ्रीकन, और बेसिकली ये जो इक्वाटोर लाइन की वजह से ये 3 स्किन टोन क्रिएट होती है, जैसे अफ्रीकन स्किन टोन भी कहते हैं, यूरोपियन भी कहते हैं और एशियन भी। अफ्रीकन स्किन टोन वो होती है जैसे कि आपने देखा युगांडा के लोग हो गए, घाना के हो गए, कंबोडिया के हो गए, आपका अफ्रीका के लोग हो गए, जितने भी लोग हैं वो अफ्रीकन स्किन टोन के होते हैं। और जो आपका यूरोपियन स्किन टोन होती है वो स्किन टोन होती है जैसे कि आप ब्रिटिश जाते हैं, यूरोप जाते हैं तो उनकी स्किन टोन बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, उनमें मिलेनिन बनने की क्षमता बहुत ही कम होती है। तो ये कारण है वो इस यूरोपियन स्किन टोन का। एशियन स्किन टोन वो स्किन टोन होता है जैसे कि गेहूँ का कलर, फेस कलर आप मान सकते हैं, ना ही ज़्यादा गोरा होता है, ना ही ज़्यादा डार्क होता है, वो बिल्कुल बीच का सटल कलर होता है, ये होता है एशियन स्किन टोन। तो बेसिकली ये इक्वाटोर की लाइन की वजह से चीज़ है। ईच एंड एवरी कंट्री और ईच एंड एवरी जो स्टेट है उसमें हमारे इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए हमारी स्किन टोन डार्क होती है या फिर गोरी होती है। तो ये कारण है हमारे स्किन का काला या गोरा होने का। तो इसके पीछे आपका ये समझ सोचिए कि आपको स्किन आपकी इतनी काली क्यों है, आपकी स्किन इतनी डार्क क्यों है, क्योंकि आप जिस स्टेट में रहते हैं हो सकता है कि वो इक्वाटोर लाइन के बहुत ही पास हो, और जिस कंट्री में आप रहते हैं तो उस कंट्री के पास में भी वो इक्वाटोर लाइन बहुत ज़्यादा पास हो सकती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है, आपकी स्किन सूरज की रोशनी के साथ में रिएक्ट करती है, तब आपको मेलेनिन बनता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन टोन डार्क या काली होती है, या फिर आपकी ये तीनों यूरोपियन, एशियन और अफ्रीकन स्किन टोन का ऐसे ही निर्माण होता है, मतलब इस तरीके से जनरेट होती है। तो बेसिकली हमने जान लिया कि हमारी स्किन टोन इतनी डार्क या काली क्यों होती है, इतनी गोरी क्यों होती है। तो अब आपको ये, अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो और आपको, क्योंकि ये कोई साइंस नहीं था, मैं आपको जस्ट ये इसलिए बता रहा था क्योंकि किसी भी फील्ड के अंदर बिना साइंस के कुछ भी नहीं होता है। और आपको ये बता दूँ कि जो सैलून इंडस्ट्री है उसमें साइंस बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि उसमें आप जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो वो भी एक साइंस बेस्ड केमिकल ही होते हैं, और साथ-साथ जितने भी हम कोई भी रीज़न जो बताते हैं वो भी साइंटिफिक होता है। तो ये चीज़ हमें पढ़नी पड़ती है, और हमें अगर हम नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बताया, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अब तक अगर नहीं किया है तो। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग।